नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की क्लास आज नए साल से पुनः एक बार फिर से शुरू हो रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 से रिलेटेड 10 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो व्याख्या सहित होगी। PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में किस तरह की सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सज़ा के प्रावधान की हम बात करें तो ऐसी कंडीशन में 3 माह से लेकर 2 साल तक का कारावास हो सकता है। यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 20 जिसके अकॉर्डिंग निर्वाचक नामावलियों की तैयारी आदि करने में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या अन्य व्यक्ति अपने पदीय कर्तव्य के भंग का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 माह से 2 वर्ष तक का कारावास अथवा 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों तरह की सज़ा उसमें हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो राज्य सरकार की ओर से नगर परिषद में अगर बात करें तो अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 8 हो सकती है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार नगर परिषद में मनोनीत किए जाने वाले व्यक्तियों की अधिकतम कुल संख्या 8 होती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसमें नगरपालिका के सभी चुनावों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने तथा उसके संचालन का अधीक्षण निर्देशन के नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। नेक्स्ट है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 15 के अंतर्गत जो झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम दंड राशि कितनी आरोपित की जा सकती है। यहाँ दोस्तों धारा 15 आपको ध्यान में रखना है। झूठी घोषणा के संबंध में धारा 15 के अंतर्गत दिया गया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में, और इसमें अगर झूठी घोषणा करने वाले व्यक्ति पर अधिकतम 5000 रुपये है वो दंड दिया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है, मिनिमम 2 से लेकर अधिकतम 5000 रुपये तक। यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 15 जिसमें मिथ्या घोषणा करना कि यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण अथवा शुद्धि या प्रविष्टि का निर्वाचक नामावली में शामिल या अपवर्जन किए जाने के संबंध में कोई मिथ्या घोषणा करता है तो उसे 1 साल का कारावास, जी हाँ दोस्तों 1 साल का कारावास अथवा 2 से 5000 रुपये जुर्माना, यानी अधिकतम 5000 रुपये जुर्माना अथवा दोनों सज़ा उसमें हो सकती है। तो इसमें कारावास ध्यान रखना 1 साल का होता है। नेक्स्ट है, नगर पालिका का वार्डों में विभाजन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत है। यहाँ दोस्तों वार्डों का विभाजन की अगर बात करें तो ये राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें वार्डों के विभाजन के बारे में प्रावधान है। यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 9 2009 में जो धारा 9 के अंतर्गत वार्डों का विभाजन है वो दिया गया है, जिसमें वार्ड का विभाजन है वो जनसंख्या के आधार पर और लगभग सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान इसमें रहता है। तो ये ध्यान रखना, जनसंख्या के आधार पर और लगभग सभी वार्डों की जनसंख्या का अनुपात समान होता है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 9 के अंतर्गत वार्डों के विभाजन के बारे में महत्वपूर्ण प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अनुसार धारा 5 में क्या प्रावधान है। तो धारा 5 जिसके अंतर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 में नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में दिया गया है। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 5 जिसमें नगर पालिका की स्थापना और निगमन के बारे में दिया गया है। इस नाम से एक निगमित निकाय, शाश्वत उत्तराधिकार और उसकी एक सामान्य मोहर होगी। राज्यपाल यदि अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट करे
तो वहाँ पर नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण प्रावधान है। यहाँ से भी डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यपाल अगर अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी विनिर्दिष्ट कर दे यानी घोषित कर दे तो उस क्षेत्र को नगर पालिका है वो गठित नहीं किया जा सकता, नगर पालिका के रूप में उस क्षेत्र को घोषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि राज्य सरकार किसी नगरीय क्षेत्र के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पर्यटन या अन्य महत्व को देखते हुए ऐसे क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र से अपवर्जित करे यानी उसे हटाए तो उसके बिना भी एक विकास प्राधिकरण का गठन है वो किया जा सकेगा। नेक्स्ट है नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम प्रत्येक में से नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में जो दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न्यूनतम कितना होता है। तो दिव्यांग व्यक्ति की अगर बात करें तो मनोनीत सदस्यों में कम से कम एक व्यक्ति है वो दिव्यांग व्यक्ति इसमें हो सकता है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये दिया गया राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(1) के अकॉर्डिंग नगरपालिका की संरचना। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 6(1) जिसमें नगरपालिका की संरचना के बारे में प्रावधान है, जिसमें सदस्य की अगर बात करें तो निर्वाचित होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। निर्वाचित कम से कम 13, पदेन सदस्य विधायक और सांसद होते हैं और मनोनीत सदस्य जिसमें नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान रखने वाले नगरपालिका बोर्ड के 6, नगर परिषद के 8 और नगर निगम के 12 होते हैं। मनोनीत सदस्यों को बैठक में जो वोट देने का अधिकार नहीं होता है, धारा 24 और 35 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत जो निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा जो मनोनीत सदस्य है उसमें कम से कम एक सदस्य ऐसा होता है जो दिव्यांग सदस्य होता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत किसे विस्तृत किया गया है। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी धारा 29 जिसमें भ्रष्ट आचरण के बारे में दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के धारा 29 जिसमें भ्रष्ट आचरण के बारे में बताया गया है कि किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की रिश्वत या प्रलोभन या परितोषण या अन्य जो धन अन्य रूप में देता है, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, तो उसका जो उद्देश्य है वो धारा 29 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार है, तो ऐसे आचरण को भ्रष्ट आचरण कहा जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की कौन सी धारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यों से संबंधित है। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्यों से संबंधित जो धारा है वो है धारा 48, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 48 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कृत्य यानी कार्यों के बारे में दिया गया है। अध्यक्ष के जो मुख्य कार्य है वो नगरपालिका की नियमित बैठकें आयोजित करना, बैठकों की अध्यक्षता करता है, जाहिर सी बात है। बैठकों में कार्य संचालन को विनियमित करना, जहाँ कार्य का संचालन करना, और नगरपालिकाओं के वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी रखना भी अध्यक्ष का कार्यभार होता है। इसके अलावा प्रदत्त कर्तव्यों और शक्तियों का प्रयोग, ऐसे अन्य कार्यपालक कृत्यों का पालन करना जो उसे विहित किए जाए। इसके अलावा उपाध्यक्ष के जो कार्य होते हैं वो ऐसी शक्तियां और कर्तव्यों का पालन करना जो अध्यक्ष उसे प्रत्यायोजित करे, यानी अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष को शक्तियां देता है, जो जिम्मेदारी देता है, वही जिम्मेदारी उपाध्यक्ष निभाता है। फिर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में नगरपालिका की बैठकों की अध्यक्षता भी उपाध्यक्ष ही करता है और ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, जो कर्तव्य है, उनका पालन भी अगर अध्यक्ष नहीं आता है तो उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की छुट्टी पर अनुपस्थित रहने के दौरान अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग है वो कर्तव्य का पालन करना उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में किसी व्यक्ति द्वारा एक से अधिक वार्ड के लिए निर्वाचन लड़ने पर निर्बंधन का प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा दिया गया धारा 22 के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 22 जिसमें प्रावधान है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक या एक से ज़्यादा वार्ड के लिए अगर चुनाव लड़ता है तो उसको नहीं लड़ने दिया जाएगा, उस पर निर्बंधन है यानी बैन है। नेक्स्ट है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(3) के संबंध में अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवारों को आवंटित सीटों का प्रतिशत क्या है। जहाँ ऐसे में जो आरक्षण की अगर बात करें तो 50% आरक्षण है वो महिला उम्मीदवारों को है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 6(3) जिसमें महिलाओं के आरक्षण
या महिला, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े वर्ग हेतु जो SC/ST आरक्षण जिसमें कुल जनसंख्या के समानुपाती होगा। पिछड़े वर्ग का आरक्षण 21% से ज़्यादा नहीं होगा और SC/ST जनसंख्या को मिलाते हुए 50% से अधिक नहीं होगा। जहाँ SC/ST जनसंख्या 70% से कम है वहाँ पर पिछड़े वर्ग की कम से कम 1 सीट होगी। कुल स्थानों में आधे स्थान यानी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित, SC/ST OBC में आधे स्थान। इसके अलावा SC/ST एवं पिछड़े वर्गों का आरक्षण तब तक है जब तक कि संविधान के अनुच्छेद 334 में समयावधि निर्दिष्ट है। प्रत्यक्ष निर्वाचन सभी वर्गों का होता है। नेक्स्ट है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अनुसार हर नगर पालिका में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है हर नगर पालिका में। तो ये दिया गया धारा 43 के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो धारा 43 जिसमें प्रत्येक नगर पालिका में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होगा उसके बारे में बताया गया है। वहीं अगर बात करें नगर निगम की तो नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है, नगर परिषद के अध्यक्ष को कहा जाता है सभापति, नगर पालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष ही कहा जाता है और अध्यक्ष पद हेतु SC/ST OBC महिलाओं के लिए आरक्षण भी प्रावधान दिया गया है। तो ये सब दिया गया धारा 43 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 38 के अंतर्गत नगर पालिका सदस्य के इस्तीफे को कौन स्वीकार करता है। तो इस्तीफे को जाहिर सी बात है अध्यक्ष ही स्वीकार करता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह दिया गया धारा 38 जिसमें त्यागपत्र के बारे में प्रावधान है। क्या प्रावधान है आइए देखते हैं। तो धारा 38 जिसमें त्यागपत्र के बारे में दिया गया है कि कोई भी सदस्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित, ध्यान रखना सम्यक रूप से अनुप्रमाणित उस आशय का जो लिखित नोटिस है वो अध्यक्ष को देकर अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र नोटिस की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात या अध्यक्ष द्वारा त्यागपत्र स्वीकार करने की तारीख जो भी पहले वो प्रभावी रहेगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने का अधिकार होगा। एक बार फिर से सुनिएगा, धारा 25 के अनुसार किसे मतदान देने यानी वोट देने का अधिकार होगा। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। तो दोस्तों आज आपके लिए स्पेशल सूचना है, अगर आप EO और RO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के आपकी लगभग पूरी हो चुकी है और आप इसकी जो प्रश्नोत्तरी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो EO RO एग्ज़ाम के लिए हमारे तो स्पेशल कोर्स को हमने लॉन्च कर रखा है जिसमें आपको 300 से ज़्यादा EO RO से रिलेटेड है वो क्वेश्चन व्याख्या सहित मिलेंगे। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स भी आपको इसमें साथ में फ्री मिलेगा जिसमें राजस्थान करंट जीके जनवरी से लेकर दिसंबर का व्याख्या सहित इसमें आपको 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो मिलेंगे। और इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारी जैसे राजस्थान में जो बजट, आर्थिक समीक्षा, योजना, नीतियाँ, आयोग, राजस्थान में कौन क्या है, इन सभी की PDF आपको इसी कोर्स में एक साथ मिल जाएगी। इसके अलावा जो जिला दर्शन की जो अपडेटेड बुक है वो भी इसी चैनल के माध्यम से इसी कोर्स पर आपको जल्द ही अपडेटेड मिल जाएगी। 41 जिला दर्शन के आधार पर आपको वो बुक है वो मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।